हेलो। मैं शेखिला अजीम, NBDM कॉलेज, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आप लोगों से कुछ बात करने की ख्वाहिश हुई तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। यहाँ पे अभी पूरा विश्व, इसको वैश्विक समस्या कह रहे हैं, एक डिजास्टर से गुजर रहा है, प्राकृतिक आपदा। इसको कोरोना या कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी वीडियोस में आपने कोविड-19 कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह इसके क्या क्या संक्रमण है, मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है। इसलिए इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की व्यवस्था की और ये निश्चित किया गया कि हम लोग घरों में बंद रहें। बाहर की हवा जहरीली है, हर चीज़ बंद है, फैक्ट्रीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, ऑफिसेस सभी बंद है। सिर्फ पुलिस महकमा और पेपर छप रहा है थोड़ा बहुत, और डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर है, बैंकर्स अपनी ड्यूटी पर है। बैंकर्स की ड्यूटी भी रिड्यूस की गई है, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं उनको मेरे सलाम करती हूँ कि वो लोग हिफाजत से रहें और थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता है, यानी लॉकडाउन है, सारी चीज़ें बंद हैं। आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती भी है और प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एक मैसेज राष्ट्र को संबोधित करते हुए दिया कि लॉकडाउन की पीरियड को और बढ़ा के, जो 14 अप्रैल तक था, 14 या 15 अप्रैल तक था पिछला, तो वो बढ़ाकर उन्होंने 3 मई तक कर दिया। बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि ये पीरियड में एक तो टेंशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। देखिए, कोई भी डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जब आता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अर्थात व्यक्ति मानसिक रूप से विषय परेशान होने लगता है, बहुत ज़्यादा उसको लगने लगता है क्या होगा, कैसे ज़िंदगी आगे की गुजरेगी। और ये तो लगभग बहुत सारे जनरेशन, 3 जनरेशन के, लगभग 3-4 जनरेशन के बाद ये इस तरह मैंने पेपर्स में देखा और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि ये हर 100 बरस के बाद एक ऐसी आपदा आती है। तो ये इस तरह की आपदा जो है वो कोई भी व्यक्ति अपनी जान को, कई लोग तो अपनी ज़िंदगी में देखते भी नहीं है और कुछ लोगों ने देखा है। तो ये तो बहुत ही ना, पूरा विश्व इससे प्रभावित है और लड़ रहा है। इस संक्रमण, इस वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई नहीं जानता कि इससे कैसे लड़ा जाए। ये अपने आप में एक और परेशानी की बात है और ये मानसिक रूप से परेशान कर रही है। और जब मानसिक रूप से परेशान होने की बात आती है तो मनोविज्ञान वालों का की भूमिका या उनका कर्तव्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं मनोविज्ञान की छात्रा हूँ, मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ, और ये जो आपदा आई है इसमें जिस तरह मैं स्ट्रेस पढ़ाती हूँ तो ये होता है कि स्ट्रेस से इनेविटेबल है, स्ट्रेस इनेविटेबल है, ग्लोब पर रहने वाले प्रत्येक सांस लेने वाले को ये होता है। उसी तरह से ये आपदा जो कोविड-19 के नाम से जानी जा रही, ये भी हर सांस लेने वाले को पूरे विश्व में है। ये नहीं कि किसी एक आदमी, एक धर्म, एक जाति, एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समाज विशेष या किसी कास्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज इक्वली स्प्रेड ऑल ओवर द ह्यूमैनिटी। और दवा नहीं। तो मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ
और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति कभी भी कुछ करवट लेती है, कुछ बदलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो वहाँ भी कहते हैं कि स्ट्रेस इनएविटेबल है, मगर उसके साथ हमको जीना सीखना पड़ता है। उसी तरह से कोविड-19 का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है मानसिक स्तर पर, उसका भी हमको जीना सीखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा-सा उस पे बोलना चाहूँगी कि कैसे आप अपने समय को व्यवस्थित करें और समय को एक ख़ास ढंग से व्यतीत करें, ताकि आपको घर में, चूँकि आपका जनरेशन, अभी जो यंग जनरेशन, आपका जनरेशन नहीं, यंग जनरेशन या हम बड़ी उम्र के भी लोगों की ये आदत हो गई है कि बहुत फ़ास्ट लाइफ़। मैंने एक कविता भी लिखी है इस पर, जो कभी मौका मिला तो मैं सुनाऊँगी। तो बड़ी मुद्दत से ख्वाहिश थी थोड़ी फुर्सत की, हर शख्स थका था, थकावट थी बड़ी गहरी सी, तो अचानक एक दिन ये लॉकडाउन आ गया, तो फुर्सत मिल गई। तो सबसे पहली बात कि आप लाइफ को कैसे जिए। नंबर 1, माइल्ड एक्सरसाइज करें सुबह उठ के। दूसरा, खाना बहुत हल्का खाएं, ऐसा खाना जो इम्यूनिटी को आपके आपकी रेसिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाए, जैसे साग है, चुकंदर है, गाजर है, सलाद है, इन सब चीज़ों का और वेजिटेबल्स का यूज़ आप करें। भारी खाना नहीं खाएं, जिससे बॉडी फिट तो माइंड भी फिट। सिंपल सा फंडा है। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप घर के कामों में, चूँकि अभी सारी मेड सर्वेंट्स सबों को छुट्टी दे दी गई है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। माँ की मदद कीजिए किचन में जाके। और यंग गर्ल्स को भी कहते हैं, बॉयज़ को भी कहते हैं, अब तो बहुत कॉर्पोरेट लाइफ है, लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, तो आप लोग माँ की मदद, कुछ नई डिशेस बनाना सीख लीजिए, खाना कैसे बनाते हैं इन सब चीज़ों को सीख लीजिए, और कैसे सर्व करते हैं, घर की सफाई करने में, कुछ डेकोरेट करने में, कुछ आर्टिस्टिक मेंटालिटी है तो कुछ फूल पत्ती बनाने में। बहुत सारा घर का ऐसा कोना है जहाँ कभी बैठे नहीं हैं, मिडिल एज के लोगों से कहते हैं कि अपना घर बना लिया, यहाँ चाय पियेंगे, लेकिन मौका नहीं मिला, तो अब आप वहाँ बैठ के चाय पिएं, सुकून से करें। तो इसको स्ट्रेस लेके नहीं, बल्कि इसको गॉड का एक गिफ्ट मान के, कि बरसों माँ बाप से बच्चे मिला नहीं करते थे, हफ्तों हो जाता था बाप कहाँ बच्चों से मिल पाता था, और माँ भी कहाँ होती थी नौनिहालों के संग। तो आप ये टाइम अपने बच्चों को, एक मिडिल एज के लोगों को मैं कहूँगी कि वो अपने बच्चों के साथ समय दें, उनके साथ खेलें, उनकी अच्छी बुरी आदतों को देखें, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ देखिए आप। हेल्दी फूड खाइए, खिलाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए, बार बार हाथ धोइए, बार बार चेहरे को साफ कीजिए, और ये सब करने से आप इससे बचे रहिएगा। वीडियो लंबा हो जाता है, बातें बहुत हैं कहने के लिए। अब मैं इस जो वीडियो जो है मेरा, इसका मेरा टाइटल ही यही है कि बेनिफिट्स ऑफ लॉकडाउन। तो ये भी फ़ायदे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख रही हैं। अब मैं 5-6 फ़ायदे आपको बताती हूँ। नंबर 1 ये कि आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा समय दे रहे हैं, जो आप नहीं देते थे पहले। हरी हरी जल्दी जल्दी जाना है, कहीं जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बच्चों को छोड़ने जाना है, तो ये जो समय है इसको आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बूढ़ों के साथ बिताइए। नंबर 1 ये चीज़ हुई, उनका केयर कीजिए, उनके साथ मिलिए, बच्चे अपने पेरेंट्स का केयर करें। तो इस तरह से एक फ़ायदा। दूसरा ये फ़ायदा है लड़कियों के लिए ख़ास करके, है ये कि ख़ास करके कि उनको अपने स्किन की, अपने फेस की, अपने चेहरे की खूबसूरती, उसका रंग, कॉम्प्लेक्शन वगैरह आप ध्यान दीजिए। घर में रहने से आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो गया, और बहुत ज़्यादा आप ग्लेज आ गया फेस पर, तो ये भी एक फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है।
सनस्क्रीन आपको नहीं लेना पड़ रहा, आप आराम से काम कर रहे हो। ये चीज़ हो गई। तीसरा फ़ायदा इसका ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे जो यंग जनरेशन के, वो जंक फूड नहीं खा रहे हैं, होममेड फूड खा रहे हैं, और जंक फूड से उनका कोई मतलब नहीं रह गया। वो फुचका नहीं है, वो चाट नहीं है, वो टिक्का टिक्का नहीं खा रहे हैं, पनीर टिक्का नहीं है, और पिज़्ज़ा नहीं, डोमिनोज़ नहीं, पिज़्ज़ा हट नहीं, और भेलपूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से भी आप बचे हैं, तो आपका बॉडी भी रिफाइंड हो रहा है। चौथी बात ये है कि आप का जो सबसे बड़ा जो इसमें एक बहुत ही गुडनेस हमको दिखाई देती है, वो ये कि आप अपने समय का यूटिलाइजेशन जो है वो सही ढंग से कर, थोड़ा सो पा रहे हैं। क्या है, बच्चे सो नहीं पाते थे, उनका नींद की कमी हो रही थी। तो 24 घंटे घर में है तो आप कुछ सो भी पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको आराम मिल रहा है। जो न्यूरॉन बिल्कुल आपका रेफ्रेक्टरी पीरियड में चला जाना चाहिए था, जो रेस्ट की ज़रूरत थी, वो नहीं हो पा रहा था, अभी आपके इस लॉकडाउन में हो रहा है। इतना हुआ। ये तो आपके अपने लाइफ में जो डेली में है वो दिख रहा है। अब आप देखिए कि गाड़ियां जो चलना बंद हो गई, इससे सबसे पहले नॉइज पॉल्यूशन खत्म हो गया। हर वक्त गाड़ियों की आवाज़ और ये और वो, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक, कार्स, सो मेनी। तो बहुत बड़ा जो नॉइज पॉल्यूशन था, जो हमारे ऑडिटरी सेंस पर, कान के पर्दे पे जो प्रभाव पड़ रहा था, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, वो बंद हो गया है। एक पॉल्यूशन, ये नॉइज पॉल्यूशन कम हुआ। दूसरा, गाड़ियों के नहीं चलने से एयर पॉल्यूशन भी कम हुआ, जिससे बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट जिनका मैं काउंसलिंग करती थी, जिनको सांस लेने में भी परेशानी होती थी, वो अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको सांस लेने में आराम है। तो यानी वो सांस भी बहुत आराम से ले पा रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यानी हवा भी साफ हुई है। रात में थोड़ी देर टेरेस पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि एक जो लेयर बन गया था फॉग जैसा, धुआं जैसा आसमान में, जिससे तारे या चांद बहुत साफ नहीं दिखता था, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है, आप मेरी इन बातों को सुन के टेस्ट भी कर सकते हैं, दिख रहा है। तो ये जो एक पॉल्यूशन था, एयर पॉल्यूशन में डस्ट का एक लेयर बन गया था, वो भी कम हो गया है। अगली बात देखिए कि बहुत सारा पानी में, जमुना के पानी में, ये रिपोर्ट्स भी आई हैं, टीवी पर भी आया, एनडीटीवी ने खास इस पर एक प्रोग्राम भी किया है कि जमुना का पानी साफ हो गया। उसमें जो फैक्ट्रीज़ की, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के जो वेस्टेज थे, वो जो जाते थे, वो अब नहीं जा रहे हैं, जिससे मछलियाँ दिख रही हैं, पानी फ्रेश दिख रहा है। गंगा बहुत साफ हो गई, बहुत ज़्यादा साफ हो गई, विदाउट एनी एफर्ट। और आप देखिए कि हवा, जो 35 सालों में दिल्ली की हवा इतनी फ्रेश नहीं थी जितनी अभी लग रही। कुछ लोगों का, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट का तो ये भी मानना है कि लगभग 40% तक हमारा पॉल्यूशन जो है वो डाउन गया है। तो एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन, ये दो पॉल्यूशन जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पर इस पर प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन के फायदे में। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव, मैं इस बात में हमेशा बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला, ईश्वर, भगवान, जो भी कहें आप, तो अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों के खिलाफ जाके कोई काम नहीं करता। ये रिक्वायरमेंट हो गई थी शायद इस ज़मीन की, और ऐसा ही कुछ चाहिए था जो अभी ये लॉकडाउन हो करके हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, हम लोग अपने घरों में हैं, अपने माँ बाप से बिल्कुल दूर हो गए थे और कभी मिलते नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और यही है, इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो का नाम बेनिफिट्स ऑफ लॉकडाउन रखा है, और आपसे बात करने का मेरा यही मकसद है। गुड बाय। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों में बेनिफिट देखिए,
बेनिफिट देखने से बहुत फ़ायदा होता है। और जब तक आप किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं देखेंगे, अपनी दिनचर्या को सही नहीं कर